विष्णु आ, प्रभाकर हमारे साथ हैं। आपने भी उनको तो ले जलेबियाँ काफी बनाई है ना आपने। बस क्या करूं, उस वक्त तो जारी बात है मुगल नहीं आए हुए थे, अब मुगल आ गए हैं तो अब मेरी जलेबियां नहीं बिक रही। जी जी अली भाई, ये वकील साहब विष्णु साहब आए हैं, मैं आशा करता हूं कि ये मेरा डिफेंस कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल जी। विष्णु जी कैसे हैं? बढ़िया है। आवाज मेरी आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आज ठीक तो हैं एक आप? आज तो एक कोर्ट में मुझे मंदिर ही दिख रहा है। मैं तो देख आहा, रहा हूँ भगवान राम स्वयं पधारे हुए हैं। खताब लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम अच्छा कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आमीन क्या सुम्मा पारम बात आमीन। अच्छा विष्णु भाई, आप राम भक्त हैं? अली रजा भाई, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। मैं इस समय कोर्ट में हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान श्री राम मुझको अपना वकील नियुक्त कर रहे हैं, तो मैं इनकी तरफ से जो है इनके जी केस की पैरवी करूंगा। जी जी वकील, मेरी तरफ से अली भाई, ये मेरे डिफेंस के वकील ये होंगे। और ये विष्णु भाई, मैं लाइव ही स्वयं बोल दूं कि मैं किसी किस्म की जो फीस है वो आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, तो आप ज़रूर वकील बने। दूसरा ये है कि मुझे सबसे पहले तो बेल आउट करवाएं ना, बेल दिलवाएं, नंबर वन। जान छुआ। हाँ, मेरी जान छुड़वाएं, सबसे पहले बेल आउट करवाएं। और दूसरा आपने विष्णु जी ये करना है कि इतनी लंबे लंबे दलाइल देने हैं, इतने लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं कि ये इनकी दाढ़ियां निकल आए, ठीक है ना। हाँ, मैं ये करना है, ये शुरू कर दाढ़िये देंगे। तो दाढ़िये तो निकले चिट्ठी हो जाए। हाँ, चिटी हो जाए जी। मेरे जी दलील देने से पहले वकील साहब जज साहब भाग लिए। ये तो बड़ा नाइंसाफी होगी मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, होती जज जी, साहब, नहीं जो होती। जज साहब तकिया और रजाई लेने गए हैं, क्योंकि आपके दलाइल कलयुग के खत्म होने तक चल रहे हैं ना, तो वो कहते हैं इधर ही सोऊंगा मैं। मैं जी अच्छा अपनी बात जी। शुरू करता हूँ अच्छा चल विष्णु भाई, मैं ना और शुरू मैं कर जब लूं? अपनी बात खत्म करूंगा अली रजा भाई, तब आप बोलेंगे, बीच में आप टोकेंगे नहीं, चाहे तो टाइमर लगा लें। चले आप रख लें जी, बात रख लें। चले जी, ऐसे करते हैं, रुके जरा रुके। इन जब टाइमर ये लगा लें टाइमर क्योंकि आप कहते हैं ना, तो उस बोलेंगे वक्त नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे कम जो मुझे टाइमर नजर आ रहा है वो ही लगे। अच्छा जी। अच्छा, टाइम भी तो टोटल रख लीजिए, कितने टाइम की ये चलेगी, क्योंकि दूसरे साथी फिर आपके दो, भक्त हैं वो नाराज ना देखें हो जाए। देखें मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि जज साहब ये वकील विष्णु भाई मेरे पास होंगे, तो हम एक नियम बना लेते हैं, और मैं स्क्रीन भी पूरी कर देता हूँ ऐसे, जैसे बराबरी की सतह पर हमारे वकील भी हों, ठीक है। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। अ, 4 बारियां होंगी, ठीक है। 4 बारी, 4 बारी का हुँ, मतलब ये है कि दो दो, हुँ। दो 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 बारियां मिनट की। एक साथ होंगी, हाँ, समय दो बचेगा। बारियां। विष्णु भाई पहले शुरू करेंगे, फिर अली भाई हैं, फिर विष्णु भाई हैं, फिर अली भाई हैं। तो दो दो बारियां होगी, टोटल 4 बारियां ही होगी, ठीक है जी। 2-2 मिनट की, कितने-कितने मिनट की? 2-2 मिनट दो की। दो मिनट की, ठीक है। बहुत शुक्रिया बहुत जी। बहुत क्योंकि आला, काफी बहुत। ज्यादा चर्चा हो चुकी है, चीजें खुल चुकी हुई हैं, अब मेन प्रश्न जो है उनका उत्तर देना है। किसी को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, किसी को बेस नहीं चाहिए, किसी को हिस्ट्री नहीं चाहिए। एग्जैक्ट जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर बात होगी। विष्णु भाई भी ठीक ठाक ज्ञानी हैं, शास्त्रों का ध्यान उन्होंने किया हुआ है। अली भाई को भी हम सुन चुके हुए हैं। कैरी ऑन करते हैं विष्णु भाई, टाइम ओवर टू यू। टाइमर फिर से रीसेट कर लें। धन्यवाद। मिलाट, मुझे लगता है कि अली रजा भाई ने अपनी वकालत की डिग्री या तो कहीं सड़क पर गिरी हुई पाई है, या इन्होंने लॉकडाउन में पास आउट किया है, या तो सारी की सारी इनके जो आर्गुमेंट है फर्जी ही हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अपनी डिग्रियां ये प्रमाणित करें, सनातन का अध्ययन इन्होंने से कहाँ से किया है ये सामने रखें। शास्त्रों में आता है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृतलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जब हम एक उंगलियां किसी की तरफ उठा रहे होते हैं तो 3 उंगलियां हमारे तरफ इशारा कर रही होती हैं। किसी के ऊपर बिना प्रमाण के आक्षेप लगाना, और इस उद्देश्य से लगाना कि हम उसको अपमानित कर सकें, उसको जलील कर सकें, उसको खुआर कर सकें, ये व्यक्ति की अपनी कम अकलियत का नमूना होता है, जैसा कि मैं देख रहा हूं अली रजा भाई के इन आर्गुमेंट्स के ऊपर। इन्होंने पहला आरोप यह लगाया है कि भगवान राम की जो उत्पत्ति हुई है, जो उनका जन्म हुआ है, घोड़े से हुआ है। मैं इनकी कम अकली का क्या कहूं? जो स्वयं इस सृष्टि का जन्मदाता है, इसका नियंता है, इसका पालन करता है, जो पूरी के पूरे ब्रह्मांड उसी से उद्भूत होता है, उसी से उत्पन्न होता है और अंततोगत्ता उसी में समाहित हो जाता है, उसका उसका जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किस
अस्पताल से इश्यू हुआ है और इनका बर्थ सर्टिफिकेट और उनका डीएनए रिपोर्ट जो साबित करती हो कि ये अपने पिता की ही औलाद है, मुझे कल जरूर इस अदालत के पटल पर उसकी प्रमाणित कॉपी दी जाए। मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो अपनी माँ से भी पूछते होंगे कि मेरे जन्म का प्रमाण क्या है। अब मैं आपको वो रेफरेंस रखने लगा हूँ सामने, प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर की जाए, जो ये प्रमाणित करती है कि इनके तथ्य कितने अप्रामाणिक, इनका अध्ययन कितना अपरिपूर्ण और इनके तर्क कितने बचकाना है। जी। तो प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर ऐसा करें। करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, अगली टर्न के अंदर आपको देंगे ताकि आप बीच में ना टोकना पड़े, क्योंकि 10 सेकंड खत्म हो गए हैं आपके। तो अगली टर्न में आपको मौका मिल जाएगा। उसमें ये हो जाएगा कि अगर हमें लगेगा कि आपकी टर्न एक और ऐड करनी चाहिए तो फिर हम उसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है विष्णु भाई, अभी आपकी बेस से एक आर्ग्यूमेंट आ गया, आपका प्रमाण नेक्स्ट बारी में आ जाएगा ताकि आपके साथ अन्याय ना हो, ये ना हो आप रखें और 5 सेकंड में बात खत्म हो जाए और प्रमाण पूरा पेश भी ना कर पाए। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कर लेते हैं। जी अली भाई, ओवर टू यू। विष्णु भाई ने जो बात जिस तरह रखी है, अली भाई को भी राइट हासिल है कि वो अपने डिफेंस के अंदर बात रख सकें। ठीक है, बाकी विष्णु भाई का अपनी जगह पर बात रखना बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, वो मेरे भक्त हैं और मेरे डिफेंस के अंदर वो थोड़ा प्रभावित हुए हैं और भावनाओं में बह गए हैं। अली भाई ओवर टू यू। जी नो प्रॉब्लम। जाति इन्होंने जो अटैक किए मैंने वो छोड़ दिए, नो प्रॉब्लम, मैंने वो छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई जातियात का मुकाबला करने के लिए नहीं बैठा। इनको गुस्सा था, इन्होंने निकाल लिया, ठीक है। इन्होंने एक मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने बिना प्रमाण के चीजें पेश की। तो विष्णु मेरे प्यारे भाई, आंखें खोलिए, अपनी रामायण आप पढ़िए, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 बालाकांड सर्ग नंबर 14 श्लोक नंबर 33 और 34, गीता प्रेस का छापा पेज नंबर 108। यहाँ पर तरीका दर्ज है अश्वमेधा योजना का, और यहाँ पर दर्ज है कि रानी कुशलिया घोड़े के साथ सोई थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए तो आपको मिल जाएगा वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 बालाकांड सर्ग नंबर 18 श्लोक नंबर 8 से 11 के धरती पे पधारने के लिए राम जी को 12 महीने लगे। ये मैंने प्रमाण दिए थे। आप थोड़ी सी कानों की सफाई करवा लें। राम भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप कानों में रुई ठोंस के सुना करें, और जब हम रेफरेंस देते हैं तो उसके ऊपर आप कान ही ना धरें। ये राम भक्त, इस तरह के अगर राम भक्त हैं तो जरूरत कोई नहीं है। ये मैंने सिद्ध कर दिया कि अश्वमेधा योजना हुई थी। अब आपको ये बताना है कि राम जी की माता सारी रात घोड़े के साथ क्या करती रही, क्यों सोना पड़ा उन्हें घोड़े के साथ, और क्यों अश्वमेधा योजना हुई, और क्यों उनको 12 महीने लगे, ये आपके जुम्मे है। दूसरी बात आपने ये सिद्ध करनी है कि राम जी की आप पूजा उपासना करते हैं और उन्होंने कायनात की रचना की है, और जब उन्होंने की है तो फिर उन्होंने कहा होगा, आपको बताया होगा कि क्योंकि मैंने रचना की है, इस कायनात को मैंने बनाया है, इसलिए मेरी पूजा उपासना और मेरे मंदिर होने चाहिए। ये आपने प्रमाणों के साथ सिद्ध करना है। अब बात प्रमाण के साथ होगी, आपकी ये फिलॉसफी झूठी जो आप हमें सुनाते हैं वो नहीं चलेगी। मेरा टाइम, मेरा समय खत्म हो गया। अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जी टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ जी। प्लीज मैं जज साहब कहता हूँ कि बीच में मुझे बार बार ना तोड़ा जाए जी। अच्छा जी, आपका टाइम शुरू होता है जी। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, प्लीज उसको शेयर किया जाए। जिस रेफरेंस की बार बार वकालत की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है और अनाप शनाप तर्क लगाए जा रहे हैं, मैं जज साहब का तवज्जो चाहूंगा उन्हीं श्लोकों की तरफ आए, और प्लीज हमारे जो माननीय वकील साहब हैं, इन्हें ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि वो समझे कि अश्वमेध यज्ञ में और पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ में क्या अंतर होता है। महाराजा दशरथ ने 2 यज्ञ करवाए हैं वहां पे। अश्वमेध यज्ञ राजा करते थे अपने प्रभुत्व को साबित करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी किया है। उसका पुत्र के जन्म से कोई मतलब नहीं है। अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, राजा किया करते थे, जो चक्रवर्ती नरेश होते थे वो किया करते थे। यहाँ पे 30वें का मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, और अमीर हक जी यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो हिंदी पढ़ना जानते हैं। लिखा है यहाँ पे, रेफरेंस जरा पूरा एक बार रिपीट कर सामने दीजिएगा। रेफरेंस रखा हुआ है यहाँ पे सामने, मैं पढ़ रहा हूँ। जी पूरा रिपीट कर दें एक बार, कहाँ का है ये? मैं अभी वो दूंगा तो हो जाएगा, मैं पढ़ लूँ नहीं तो मेरा ये टर्म खत्म हो जाएगा। नहीं वो टाइम आपको एक्स्ट्रा 10 सेकंड मिल जाएंगे। रेफरेंस पूरा दिखाएं, पूरा पढ़ें, आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पूरा रेफरेंस, पूरी बुक शेयर करें, मैं कॉपी पे एक टुकड़ा नहीं जी। मैं ये आपको बालकांड दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चतुर्दश सर्ग है, बालकांड चल रहा है।
बालकांड चतुर्दश। जी, और ये 31 वही मैं रेफरेंस उठा रहा हूँ जिसको ये गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। ठीक, अब मैं सामने रखने लगा हूँ, ये मेरा कैमरा फिर से शुरू किया जाए। जी जी जी, ठीक है, आपको मिल जाएंगे 20 सेकंड, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आप कैरी ऑन रखें। मैं 2 श्लोकों की तरफ तवज्जो लाना चाह रहा हूं और मैं माननीय जज साहब के सामने ये चीज बिल्कुल क्लियर कट करना चाह रहा हूं कि इस तरह के अफवाह न फैलाया जाए। सनातन को बदनाम करने की ये जो कुत्सित कोशिशें हैं, प्लीज इससे आप बाज आ जाएं, क्योंकि आप नहीं जान रहे कि आप किसका अपमान कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया था। कहाँ? जहां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न होकर 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। जो घोड़ा चतुर्दिक चक्कर लगा के आता था, उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। कौशल्या जी छत्राणी थी, वो युद्ध करना जानती थी, युद्ध की कला में पारंगत थी। उन्होंने 3 तलवार उठाए हैं और उस अश्व के 3 टुकड़े किए हैं। और चूंकि अब उसका गोश्त वहां पर रखा जाता था, उसकी रक्षा की जाती थी कि कोई जो है जानवर उसको जूठा न कर दे या उसको अपमानित न कर दे, क्योंकि दूसरे दिन उसी टुकड़े से जो अश्व के हुए थे यज्ञशाला में हवि दी जाती थी और उसके धुएं उठते थे। और इस तरह से अश्वमेध यज्ञ का पूरा सिस्टम है। मैं फिर कभी आऊंगा तो अश्वमेध कैसे संपादित किया जाता था मैं सामने रखूंगा। 31वां कहता है कि कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। अमीर हक जी को हिंदी आती है, वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि मैं सही पढ़ रहा हूं। मैं और आगे करके इसको और आगे रखता हूं। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी ने उस मृत, कृपया ध्यान दे कि मृत शब्द जो है ब्रैकेट में बंद किया गया है। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी ने उस मृत अश्व की रक्षा करने को एक रात स्वस्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रही। रहने का उद्देश्य ये था कि जो कि घोड़े का जो मांस है वो कोई जूठा न कर दे, तो चूंकि उन्होंने ही उसको मतलब उसका संहार किया है, तो उन्हीं के समय ऊपर समाप्त जिम्मेदारी हुआ, होती थी कि उसकी रक्षा करें। समय 32वां, समाप्त हुआ 33वां मैं दिखा देता हूं। फिर होता चलिए, अध्वर्यु आपको 30 सेकंड उद्गाता ऊपर दिए थे, फिर भी दे कौशल्या, देता हूँ जी, ये फिर भी मैं ले पूरा लें। कर लूं, मैं पूरा पढ़ लूं बस जी सिर्फ ये लाइन। फिर अमर भाई इन्हें होता कर लेने अध्वर्यु ये और जितना टाइम लेते उद्गाता हैं ने ले लेने कौशल्या जी को परिवृत्त को तथा वावता को अश्व के साथ नियोजित किया। ये जो अलग-अलग ऋग्वेद, सामवेद, अजर्वेद, अथर्ववेद के जो चारों विद्वान होते हैं, उनको होता, अध्वर्यु और उद्गाता कहते हैं। ये 3 रेफरेंसेज मैंने दिए जो ये साबित करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता था, उसको बलि दी जाती थी और यहाँ पे कौशल्या जी ने उसको बलि दी है और रात भर करके उसके मांस का रक्षण किया है। और दूसरे दिन इसी में अब मैं आगे रेफरेंस दूंगा अपने टर्म में, तो ये बात साबित हो जाएगी कि बाद में उसी टुकड़े जो मांस के टुकड़े हैं अश्व के, वो हवि दिए गए हैं यज्ञ में और उसका धुआं निकला है और उसके बाद इस तरह से जो अश्वमेध संपादित हुआ है। आगे मैं रेफरेंस दूंगा कि पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है जो श्रृंगी ऋषि ने संपादित किया है और उससे खीर निकली है जिसको खाया है दशरथ जी ने और उन्होंने बाकी हिस्सा अपनी तीनों पत्नियों को दिया है। और तब इस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र अपनी माताओं के गर्भ से निकले हैं। तो प्लीज इस तरह धन्यवाद, की मिसअंडरस्टैंडिंग और ये चीजें बंद किए जाएं। मैं इनकी धन्यवाद, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं अपनी कड़ी आपत्ति माननीय जज साहब के सामने दर्ज कराता हूं कि प्लीज ये नीची और ओछी हरकत सनातन को बदनाम करने के लिए न की जाए। तर्क करें, तर्क का स्वागत है, लेकिन किसी को धन्यवाद, अपमानित करने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की आज्ञा आपको इस्लाम कभी नहीं सिखाता है। अगर आप एक धन्यवाद, दूसरे का धन्यवाद, सम्मान नहीं कर जबरदस्त, सकते हैं तो ये स्ट्रीमें आपको वहां ले जाएंगी जहां आपके पांव तले जमीन नहीं निकलेंगी। धन्यवाद। ओवर टू ओ यू। हो, विष्णु भाई ने आज सिद्ध किया कि वो बड़े एक शानदार वकील हैं और उनका प्रोफेशन मैं बताता चलूं, विष्णु भाई पेशे से, प्रोफेशन से लॉयर हैं, तो आज उन्होंने उसका बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन फायदा किया है उठाया। जो आप लोगों ने देखा। बाकी एक चीज तो बड़ी, अली भाई की तरफ चल रहे हैं, एक चीज बड़ी मजे की आई कि ये चीज विष्णु भाई ने सिद्ध किया कि घोड़े के टुकड़े किए गए हैं, यानी कि उसको काटा गया, उसकी बलि दी गई। धन्यवाद जी अली भाई, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। वकील साहब तो होंगे, लेकिन वकील साहब गुस्से के अंदर अपनी बुद्धि को, जिस तरह बुद्धि मर जाती है, तो वकालत इन्होंने खाक करनी, अकल इनकी चाटी गई है। पता नहीं वो घोड़ा चाट गया है जो जिसकी बलि दी गई थी। तो गुस्से के अंदर उन्हें इतना भी नहीं पता चला कि बात तो मुझे ये कह रहे थे कि आप बिना प्रमाण के कर रहे हैं। मेरे प्रमाण को सिद्ध कर दिया कि घोड़े के साथ रात बिताई थी। वो रात चाटती रही उन टुकड़ों को। अगर वो टुकड़े किए हुए थे
वो कह रहे हैं वहां पर उसकी आप रखवाली दीक्षण कर रहे मिलाट, हैं। कृपया शब्दों का तौल के उपयोग किया जाए। सर आपने शब्दों जिस को तरह का आपने उपयोग किया ना, मुझे कतई नहीं दूंगा, मुझे आपत्ति है। प्लीज मेरी अच्छा आपत्ति नोट अच्छा जी भी अच्छा आपत्ति जी है। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, अली भाई को मौका दिया जाए, अली भाई बात करें मुकम्मल। विष्णु भाई आपकी बात सुन ली गई है, ख्याल रखा जाएगा। जी अली भाई। जी, वहां पर ये बात लिखी हुई कोई नहीं है, हमारे सामने वो मंत्र चला के वो वहां पर उसकी हिफाजत कर रही थी, बल्कि ये लिखा गया है कि मजहबी रसूमात के मुताबिक उन्होंने वहां पर रात गुजारी। और अगर इन्होंने यजुर्वेद नहीं पढ़ी हुई जिसके अंदर वो मजहबी रसूमात लिखी हुई हैं, तो इसमें इनका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। अगर मैं आपको ये प्रमाण यजुर्वेद का मैंने नहीं दिया कि एक स्त्री लिंग को पकड़ के, अब मैं वो लफ्ज कहूंगा जो लिखे हुए हैं। एक स्त्री, सिस्टर काइंडली आप स्टेज छोड़ दीजिए प्लीज। जी शुक्रिया। मिस्टर विष्णु प्रभाकर साहब, ये गुस्सा अपने धर्म शास्त्रों पे जाके निकालिए, ये आंखें जाके अपने बड़ों के गिरेबान जाके फाड़िए। मैं चाहूंगा कि मैं टाइम ज्यादा लूंगा, मैं समय ज्यादा लूंगा, मैं यहां जी पर जी जी, तुम्हारी आपको धौंस के लिए नहीं आपको बैठा। भी 30 से 40 सेकंड ज्यादा दिए जाएंगे। जी आपकी धौंस के लिए मैं यहां पर नहीं बैठा हुआ विष्णु साहब। अगर कोई चीज सिद्ध करनी है तो प्रमाण की बुनियाद पे कीजिए, ठीक है। अगर ये यजुर्वेद के अंदर नहीं लिखा हुआ, अगर आपके स्वामी विवेकानंद ने इसकी गवाही नहीं दी, अगर आपके स्वामी दयानंद ने इसका जिक्र नहीं किया इस अश्वमेध योजना का कि क्या किस तरीके से होती थी और ये कैसे कैसे ट्रांसलेट किया गया और कैसे कैसे चलता गया, तो मैं मुजरिम हूं, जो मुझे सजा कहोगे मैं तैयार हूं। लेकिन ये बिला वजह की धौंस, ये राम राजे नहीं है और ये राम भक्त नहीं है कि आप आके इधर ये प्रेशर चलाएंगे। हम तमीज के साथ और सम्मान के साथ बात करते हैं, तो उसका हरगिज ये मतलब ना लिया जाए कि हमें कुछ पता नहीं है। अपने शास्त्रों को पढ़ो, कहीं आपकी यूनिक आपकी घर की कोई औरत जो है उसके बारे में ये कहा जाए तो सोचो विष्णु, उस वक्त तुम्हारे जज्बात कहां जाएंगे कि आपकी वालदा के बारे में या आपकी पत्नी के बारे में ये कहा जाए कि घोड़े के साथ सोए और घोड़े का लिंग पकड़ के अपनी यूनी के अंदर डाल ले और यूनी के साथ संकोचे, उसका वीर्या अपने अंदर ले और कहे ए अशव दे मुझे अपना वीर्या डाल मेरे अंदर। नहीं लिखा हुआ ये? महाभारत नहीं पढ़ी तुमने? महाभारत के अंदर जहां पर मौजूद है कि जहां पर काम डाल दिया तो बाद में ब्राह्मणों ने ये सारा काम इंद्र पे डाल दिया। तुमने पुराण नहीं पढ़े? महाभारत के अंदर से अश्वमेध योजना निकल आई, तुम्हारे वेद के अंदर से निकल आई, तुम्हारे स्वामियों ने इसको तस्लीम किया, तो प्रेशर मुझ पे डाल रहे हो। तमीज के साथ भी आप ये बात रख सकते थे और मैं तमीज के साथ बात करता, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन याद रखना कि मेरे इस गुस्से के अंदर भी मेरी बात वही है। और ये सारी रात उधर घोड़े मरे हुए ने उड़ जाना था, कोई जूठा ना कर जाए। रात को कौन उधर कुत्ते थे, किस जगह पे उसको किया था? सारी रात वहां पर लिखा हुआ ही कोई नहीं कि वो हिफाजत कर रही थी। लिखा है कि रिलीजियस मेरिट के मुताबिक उसने उसके साथ रात गुजारी। जी और ये रिलीजियस मेरिट विष्णु तुम नहीं तय करोगे, ये वेद तय करेंगे। ये धन्यवाद। तुम्हारे स्वामी भी कर गए हुए तय, ये तेरी महाभारत के अंदर भी मौजूद है। कितनी औरतों के साथ तुमने जुल्म और अत्याचार करके उनको घोड़ों के साथ सुलाया, उसी तरह रानी कुशलिया को सुलाया। ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई बड़ी फजल और करामत वाली बात नहीं है कि कुशलिया जी रात को घोड़े के पास सोई। अब खीर वाली कहानी बीच में डाल रहे हो। अगर बच्चा खीर से हुआ तो ये अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के साथ वो क्यों सोई थी? फिर क्यों लिखा हुआ है? अगला प्रमाण जो मैंने दिया वो क्यों नहीं पढ़ते, सिद्ध करते? क्या खीर से नहीं, अश्वमेध यज्ञ के 12 महीने के बाद राम जी हुए। तो ये कहानियां विष्णु जी पहले तो अपना लहजा दुरुस्त कीजिए। अगर बात करनी है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप यहां पर आके तुम्हारे शब्द बोलें। आपने बहुत पर्सनल अटैक किए, मैंने वो तमाम सहन किए और अब थोड़ा सा आपको टेस्ट करवाया है कि मैं भी इस लहजे में आपसे बात जी कर सकता हूं। जी, कृपया, बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं एक चीज यहाँ पर थोड़ा कूल डाउन कर दूं मामलात को। विष्णु भाई ने बात की, अली भाई ने बात की, चीजें अपनी जगह पर आ गईं। दोनों ने अपना अपने जज्बात रखे, अपनी अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया और दोनों को ये अधिकार था। मगर अब ये है कि मैं विनती करता हूँ, हमारे दर्शक हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो दोनों भाइयों से मैं विनती करता हूँ, दोनों भाइयों से, कि एक दूसरे का सम्मान वैसे ही करें जैसे हमेशा हम करते हैं। विष्णु भाई आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, इसको एक गपशप के मूड में लीजिए, रिलैक्स रहिए। हम श्री राम जी का सम्मान करते हैं, ऑब्वियसली मैं खुद अपना तो अपमान नहीं करूंगा ना जी, तो सम्मान करते हैं। आप बिल्कुल निश्चय रहिए। विष्णु भाई आपका समय शुरू होता है,
और ये आखिरी जी, समझ गई। अब मैं इनसे मुख्तसर बात करना चाहूँगा विष्णु भाई। जी, मेरे ख्याल से 2-2 बारियाँ वैसे भी हो गई हैं जो हमने प्लान जी, किया जी। था। अब जी, वो हो गई हैं। अब आप क्विक एक इंटरेक्शन करना चाहते हैं विष्णु भाई और आप दोनों एक-दूसरे से जी, सवाल बिल्कुल। वो ज़रूर रखें। बिल्कुल जी। मगर मैं विनती करूँगा दोनों भाइयों से कि रिलैक्स नहीं, हो जाएँ, नहीं, कोई बात कोई मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी। विष्णु भाई करेंगे भी नहीं, तो मेरी मेरा तरफ से नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि मेरा टर्न मुझे दिया जाए, उसके बाद मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा। और अभी मैं कोर्ट में हूं तो मैं बिल्कुल इनको छोड़ने के मूड में नहीं हूं। अच्छा, वाह! अच्छा। वाह! मेरा टाइमर लगाया जाए मगर और मुझे अपनी बात फिर रखने वो का भी अली रज़ा सामने साहब भी वाले फिर अधिवक्ता ने तो सामने ये वाले बात अधिवक्ता ने 3 घंटे का पूरा समय लिया है और मैं बिल्कुल विष्णु छोड़ने के मूड में नहीं हूं। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा कि अब मैं इनको भागने नहीं इन्होंने दूँगा। अपनी बात रखी है, मुअज़्ज़ज़ 4 मिनट, अदालत मुझे भी 4 मिनट का मैं समय दिया एक जाए, मिनट उसके बाद विष्णु जी, 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 मुअज़्ज़ज़ जी। अदालत मेरे 2 विषयांतर न जवाब करें। मुझे ले मेरा दीजिए। अनुरोध है कि मेरा समय मुझे दिया मेरे जाए। जी, 2 जी। देखिए जी, जी, जी। मुअज़्ज़ज़ अदालत लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नंबर 1 मैंने रेफरेंस कौन-सा नहीं दिया, इन्होंने मुझे वो देना है, जो इन्होंने अपनी टर्न के अंदर छोड़ दिया। नंबर 2 मैंने इनसे कहा था कि मुझे आपने बताना है कि राम जी की पूजा उपासना को उन्होंने आपसे कहाँ पर कहा है, जो आप बड़े मजबूर होके उनके मंदिर और मूर्तियां बनाने पे मजबूर हैं, आदेश कहाँ पर है? इन्होंने मुझे इस बात को भी टच नहीं किया। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कि मैंने विदाउट रेफरेंस बात कौन सी की है वो विदाउट रेफरेंस बात, वो भी इन्होंने आपके सामने नहीं ला के दी। अब बात आगे तब चलेगी कि ये एक तो ये हमें बता दें, दूसरा जो मैंने रेफरेंस नहीं दिया वो बता दें। बिल्कुल, इससे इससे वो बात पहले है। जो कि मैंने आप विदाउट रेफरेंस बात की ओके है। रेफरेंस मिल जाएँगे, लेकिन बात उस वक़्त आगे चलेगी जब दोनों ये प्रॉमिस करेंगे कि जी, क्रोधित होके बात नहीं करनी, क्योंकि हमारी जनता ठीक सुन रही है। हम क्योंकि चाहते फिर हैं उसका कि एक फ़ायदा नहीं अच्छे होगा। से जी हाँ, हाँ, हम बिल्कुल। उसका फ़ायदा नहीं होगा ना हम चाहते हैं कि अली भाई सनातन धर्म के बारे में कोई ऐसी बात करें, ना हम चाहते हैं विष्णु भाई कोई ऐसी बात करें जिससे मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचे। तो एक लाइटर नोट पे गपशप चल रही थी, हमने एक डेमो आपके सामने आया, मगर ये है कि उसमें क्रोध नहीं आना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ, धीरज रखें, जिसका विषय या जिसकी दृष्टि बड़ी होती है, वो रिलैक्स होके बात करे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। या थोड़ा-सा तमाम टाइम आउट दे दीजिए विष्णु साहब को, क्योंकि वो क्रोधी विष्णु हैं। भाई थोड़ा-सा पानी वगैरह पी तो लें, आपने बोला है। हाँ, पारी आपको थोड़ा-सा दीजिए कि विष्णु भाई को पूरा मौका मिलेगा। बेशक, विष्णु भाई के साथ अन्याय नहीं करना, हमेशा वो सम्मान से बात करते हैं, उनको पूरा मौका बिल्कुल। मिलेगा। विष्णु भाई आप रिलैक्स हो जाएँ, थोड़ा-सा पानी पी लें। ये गुस्से में, क्रोध में हम नहीं चाहते कि बात हो, ठीक है ना? क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है, क्या करें फिर? दोनों भाई हैं आप हमारे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, विष्णु भाई? जी, थोड़ा-सा बिल्कुल। वेट कर लें, थोड़ा अली वेट भाई कर ने लें। 3-3 6 मिनट लिए, मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, तो 6 जी, मिनट जी, का जी। टाइमर मेरा लगा दिया जाए। जी, 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 और जी, जी। अदालत इस बात को आश्वस्त रखे कि मैं कोई भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करूँगा, कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं कहूँगा और कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा, जो अदालत की मर्यादा के प्रतिकूल हो और किसी भी तरह से जो है, मेरे ऊपर धन्यवाद। बाद में आक्षेप लगाए। और मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में केवल तर्कों और तथ्यों के ऊपर बात रखूँगा। मैं कभी भी ठीक। विषयांतर नहीं करूँगा, जैसा कि मेरे ऑनरेबल वकील साहब ने किया है। उनकी कोशिश रही कि पर्सनल अटैक करके मुझको विषयांतर करें, लेकिन वो संभव नहीं है। टैक्टिस मेरे ऊपर चलने वाली चल नहीं है। चलें कोई नहीं, वो शुरुआत जहाँ से भी हुई, अभी हम ये बहस नहीं करेंगे, मगर हम चलते हैं, आपका टाइम प्लीज़ आपको पूरा रिक्वेस्ट दिया मेरा फिर जाएगा। से कोट किया जाए। मेरा टाइमर लगा दें, फिर मैं अपनी बात रखूँ। आपका टाइमर जी, आपका टाइमर पूरा लगने लगा है, आपको टाइम मिल रहा है जी, ये लें जी। बात भगवान राम के जन्म की हो रही थी। जैसा कि मैंने अभी 2 श्लोक सामने रखे हैं वाल्मीकि रामायण से ही, और मैंने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि वहाँ पे 2 यज्ञ हुए हैं। पहला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हुआ है, जो राजा दशरथ के चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए प्रतिपादित करता है। हमारे यहाँ कभी भी जैसे हमारे यहाँ शादियों का कार्यक्रम होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ रामायण का पाठ किया जाता है। तो रामायण का पाठ एक अलग चीज़ है, एक धार्मिक कृत्य है, और शादी का जो मेन कस्टम है वो अलग है। तो दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है अपनी चतुर्दिक क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए। लेकिन पुत्रेष्ठ यज्ञ ऋषि श्रृंगी ने प्रतिपादित किया है। और वहां से एक अभिमंत्रित खीर निकली है, जिसको राजा दशरथ ने भी खाया है और बाकी उनकी तीनों रानियों ने खाया है। मेरी स्क्रीन शेयर की जाए, मैं वो दोनों चीज सामने रखना चाह रहा हूं, ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जी, कि तथ्य क्या जी, है। जी। जी, जी। मैं उसी के आगे बात रख रहा हूं। फिर होता, अध्वर्यु और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को परिवृत्त हो तथा वावात को अश्व के साथ नियोजित किया। जितेंद्रिय ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। राजा दशरथ होम काल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंध को शास्त्र की विधि अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। 16 ऋत्विज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधिवत अग्नि में हवन करने लगे।
जैसा कि मैंने यानी पहले ये भी सिर्फ मैं टोकना नहीं चाह रहा, आपका टाइम मिल जाएगा। ये यानी वो एक रात निवास करने के बाद अगला यज्ञ आप बता रहे हैं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, हुआ ये है कि महारानी कौशल्या ने वो जो अश्वयुग यज्ञ का जो घोड़ा बांधा हुआ था उसको 3 तलवारों से 3 टुकड़े किए हैं और जी, रात जी, भर उस कटे हुए टुकड़ों की उन्होंने रक्षा की है, चूंकि उसका जी, नियम ऐसे चलता है। और ठीक दूसरे है, दिन जबरदस्त। इन चारों वेदों के जानकार जो ऋत्विज हैं, उन्होंने उसी को लेकर के आगे यज्ञ का कार्यक्रम किया है। ये ठीक अश्वमेध है, यज्ञ को संपादित किया जा रहा है। ठीक ठीक, चलो कैरी ऑन। अन्य यज्ञों में पाकड़ एक वृक्ष की लकड़ी होती है, उसकी बात की जा रही है। अन्य यज्ञों में पाकड़ की लकड़ी से हवि की आहुति दी जाती है, किंतु अकेले अश्वमेध यज्ञ में ही यह काम बेंत से लिया जाता है। एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो यहाँ पे पाई जाती है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण भाग में अश्वमेध यज्ञ में 3 दिन सवन क्रिया के बताए जाते हैं। उनमें प्रथम दिन अग्निष्टोम यज्ञ, दूसरा ये मतलब उसकी विधियां हैं। तो इस पे मैं आगे करना, ये सारी विधियां चल रही है 41, 42, 43 ये चीज आगे मैं इसको देना चाह रहा हूँ। स्वकुल वृद्धि, स्वकुल मतलब अपने कुल की वृद्धि कारक महाराज दशरथ ने इस महायज्ञ की यथाविधि समाप्ति पर पूर्व दिशा का राज होता, जो ऋग्वेद का वो होता है, पंडित होता है, पश्चिम का अध्वर्यु, दक्षिण दिशा का ब्रह्मा को और उत्तर दिशा का उद्गाता, ये चारों वेदों के पुरोहित होते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ की दक्षिणा दी। स्वयंभुवनु ने जिस प्रकार अपने ये हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या दिया, पृथ्वी दान किया। अब इसी को हम आगे करके करते हैं कि ये यहाँ पे खत्म हुआ। यह सुनकर तथास्तु कहकर ये ऋषि जो है श्रृंग ऋषि की चर्चा आ रही है। हे राजन, आपके कुल को बढ़ाने वाले 4 पुत्र होंगे। ये श्रृंग ऋषि ने अंत में ये यज्ञ किया है। अच्छा, यज्ञ होने के बाद क्या हुआ, इसका भी प्रमाण ले रहे। हे राजन, मैं तेरे लिए अथर्व वेद में कही हुई पुत्रेष्ठ यज्ञ, मैं अनुरोध करूंगा, आमिर हज जी अगर हैं मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान दें कि पुत्रेष्ठ यज्ञ और अश्वमेध बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे पुत्रेष्ठ श्रृंग ऋषि कर रहे हैं क्योंकि वही इसके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था उनका। कहते हैं वो कि मैं तेरे लिए अथर्ववेद में कही हुई पुत्रेष्ठ यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्धि देने वाले पुत्रेष्ठ यज्ञ करूंगा, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह कहकर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर वे आहुति देने लगे। अच्छा, ये पूरी की पूरी इसकी प्रोसेस चल रही है, रेफरेंस प्लीज नोट करे कोर्ट। और अंततोगत्वा हुआ क्या है कि ये यहाँ पे आ रहा है कि तीनों रानियां जो हैं उसको उन्होंने ग्रहण किया। मैं अभी इसको अंडरलाइन करके वो भी रेफरेंस सामने रख दे रहा हूँ। ये चीज, देवताओं की इन बातों को सुनकर विष्णु ने महाराज दशरथ को अपना पिता बनाना पसंद किया। उसी समय पुत्रहीन महाद्युतिमान शत्रुघ्न महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करना प्रारंभ किया। अच्छा, प्रारंभ हुआ, ये उसकी एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यज्ञ से जब समाप्त हुआ तो इस पर प्रजापति के भेजे मनुष्य ने देवताओं का पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है। वो खीर की बात की जा रही है। यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान को देने वाली तथा धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। इसे आप लीजिए और इसको अपने अनुरूप रानियों को खिलाइए। इसके प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होंगे, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। इस बात को सुनकर महाराज ने प्रसन्न हो उन देवताओं की बनाई हुई भेजी हुई खीर से लिए स्वर्ण पात्र को और अपने माथे चढ़ाया। और उसके बाद महाराजा दशरथ रनिवास में गए। महारानी कौशल्या जी से बोले, यह लो खीर, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तदंतर महाराज दशरथ ने उस खीर में से आधी तो कौशल्या को और बची हुई आधी में से सुमित्रा और कैकेयी को दी। कुल खीर का 8वां हिस्सा कैकेयी को दिया और उस अमृतोपम खीर का बचा हुआ 8वां भाग कुछ सोचकर फिर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियों को अलग अलग हिस्से करके खीर बांटी और तदंतर उन उत्तम रानियों ने महाराज की पृथक पृथक दी हुई खीर खाकर सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण किए। अब ये चीज मैंने रेफरेंस के सामने रख दी। माननीय जज और विद्वान जो श्रोता और देखने वाले लोग हैं वो इस बात को डिसाइड करें। और ये मैंने वाल्मीकि रामायण से रेफरेंस दिया है कि भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ था। तीनों रानियों ने खीर खा करके वो किया। और आज भी ये विधि है। हमारे यहाँ एक संस्कार होता है 16 संस्कारों में, जिसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। जो हुआ यूं था कि दशरथ को श्राप मिला था कि आप पुत्र वियोग में मरेंगे। तो दशरथ ने बहुत समय तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं किया, लेकिन चौथे पन में जब उनके बाल पकने लगे तो उनको एहसास हुआ कि मेरे बाद कौन मेरे राज्य को संभालेगा। तब उनको चिंता हुई और तब उसके बाद वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमको तो अब चौथा पन मेरा आ गया, राज्य करते हुए इतने वर्ष बीत गए, कुछ लड़का ही नहीं हुआ। तो कहते हैं इस उम्र में आपके लड़के होने के लिए केवल और केवल श्रृंगी ऋषि ही प्रयत्न कर सकते हैं। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उन्होंने ये अनुष्ठान किया और उसके उपरांत जो है उनको ये 4 दिव्य संतानें उत्पन्न हुई। एक बात मैं यहाँ पे और रखना चाह रहा हूँ, साधारण जो दंपत्ति होते हैं उनके कोख से जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो साधारण होती हैं।
लेकिन यज्ञ कर्म के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती है वो दिव्य संतान होती हैं। एक उदाहरण आपको मिलता है महाभारत में भी, जिसमें 2 संतान उत्पन्न हुई इसी पुत्रृष्टि युग से। एक का नाम पांचाली, जिसको आप द्रौपदी के नाम से जानते हैं, और उनका भाई द्रुपद, वो भी जो है पुत्रृष्टि युग से ही उत्पन्न हुए थे। तो ये बात रही है। उम्मीद है कि आज के बाद इस तरह के कटाक्ष, इस तरह की उक्तियां केवल जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए और सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए ईमान यूनियन के सदस्यों की तरफ से नहीं की जाएंगी। जज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे केवल अपनी बात रखनी थी। अगर मेरी बात से किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, और मेरा कोई इस तरह का चिंतन नहीं कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया विष्णु भाई जी। अगर इन्हें और भी टाइम चाहिए तो ये टाइम ले लें, क्योंकि मैंने इसलिए इनको एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया कि अब मेरी बारी जब आएगी तो ये भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इनको मैं उतार दूंगा, और बल्कि श्री राम श्राप देगा इनको स्वयं खुद, अगर ये बोलेंगे तो। जी बिल्कुल। पिछली दफा भी मेरी टर्न स्टार्ट हुई तो इन्होंने साथ ही स्टार्ट कर दिया। मैं माजरत चाहता हूं, मेरे यहाँ माजरत ना चाहें अब आप बैठे। नहीं, लीव नहीं करेंगे। मुझे अगली तारीख दे दी जाए। लीव नहीं करेंगे। नहीं, लीव नहीं करेंगे। लीव नहीं, अगर आपने लीव दिया तो आज के बाद हमारे स्टेज पर आपके लिए जगह नहीं होगी। तारीख दी जाए। ये कोई तरीका नहीं है। माननीय जज साहब से मेरी अनुरोध है कि मुझे अगली तारीख मुहैया करा जाए। तारीख नहीं सुनना अभी आपने, अब जान नहीं छूटेगी विष्णु साहब, ये नहीं। अगली तारीख ले रहा हूं अलीजा भाई, बड़ी शांति से आपको सुना है, आप खामोशी से सुने, पहले उनकी बात हो जाए, पूरी बात सुने। विष्णु साहब, भगौड़े जी हमें पता लग रहा है कि आप भागने लगे हैं। आप भाग रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आप भाग रहे हैं। 6 मिनट दिए खामोशी के साथ। इंसानियत होती है कि नहीं किसी इंसान में? उनकी बात सुनेंगे हम, उसके बाद जज साहब से जो आपने बात रखनी है रखिएगा। मैं अपना सामान रख के आऊं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। आप वेकर में यहीं पे रहता हूं, मैं 10 मिनट बाद आता हूं। तब तक आप म्यूट करके जो सामान लाना है, छोड़ना है, जो भी करना है करें, ठीक है ना? आप चिंता न करिए, मैं यहीं पे कह रहा हूं। हाँ, ऐसे नहीं, ये नहीं है। आप सम्मान जब किया जाता है तो फिर बराबरी की सतह पर होगा। आप किसी और को ले लें तब तक प्लीज। नहीं, आप स्टेज पे रहेंगे। हाँ, ये ही स्टेज पे रहेंगे। अब मेरे लिए अदालत क्या हुक्म देती है, क्योंकि ये तो मौजूद नहीं है। मैंने जो बात अब रखनी है उसका क्या करें? ये तमाशा है, अजीब बात है यार। सुकून से तुम्हारी बात सुनी है, उसके बाद एंड में आके कहता है जी मैं चूंकि जा रहा हूं, मुझे अगली तारीख दे दें। यार जानबूझ के हमें छेड़ने वाली बात करते हो हैं? खामोशी से क्या क्या हमने सुना है, खामोशी से। 2 चीजों को अपने तरीके से रख रुक के ये अलग है, ये अलग है। तो अश्वमेध यज्ञ जो है उसकी डिटेल कौन बताएगा कैसे होती थी? हाँ जी। और इनको अभी ये भी नहीं पता कि ये खीर वाली बात ये जो बाद में डाल रहे हैं, उससे पहले वाले जो इन्होंने सर्ग बीज में से छोड़े हैं, जो कहानियां इन्होंने छोड़ी हैं, जो बातें इन्होंने छोड़ी हैं, वो घोड़े ने आगे पूरी करनी है। वो किसने पूरी करनी है? और जब ये यजना हुई है, इसमें कितने बंदे शामिल थे, उनका क्या रोल रहा, उनको कितना दान मिला, खीर देने पे मिला कि घोड़े वाली प्रैक्टिस करवाने पे मिला? तो ये सारी चीजें ये बीच में से छोड़ के तो वहां पर जाके मेरा तो क्वेश्चन ही है, अगर बच्चा खीर से हुआ तो ये यजना किस लिए की गई थी? ये यज्ञ किस लिए था? ये रानी कुशलिया को रात क्यों गुजारनी पड़ी घोड़े के साथ? और ये पूरी जो आपकी फिलॉसफी है कहां से आई है? मैंने तो वो सारी रखनी है। फिर मुझे समझाना कि खीर से होना था। तो ये जो राजा दशरथ ने कितने जी फीस जो दी है, आमिर भाई, फीस जो योजना की दी गई है 10 लाख गाय, 100 मिलियन सोने के सिक्के। ये खीर के नहीं थे, ये घोड़े के साथ जो सुलवाई हुई है उसके थे। ये फीस राजा दशरथ ने दी है। 10 लाख गाय, तब तक मैंने कहा बोर ना हो, 10 लाख गाय, 100 मिलियन सोने के सिक्के, और इससे 4 गुना चांदी के सिक्के, 10 मिलियन सोने के सिक्के ब्राह्मणों को भी दी। ये वो फीस थी जी। मैं वापस आ गया हूं, अब अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब आप तशरीफ ले आए हैं, अब बात रखें। जी बिल्कुल, बड़े शौक से, लेकिन प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, कोई अमर्यादित बात नहीं होगी। अदरवाइज मैं आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करने से रुकूंगा नहीं। मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा आपके ऊपर, और नोटिस कल की डेट में आपके पास जाएगी। जी ठीक है, अभी खामोश हो जाएं, जो मर्जी ठोकिएगा। की मर्यादाओं का ध्यान रखें और कोर्ट की मर्यादाओं का ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, ध्यान रखते हैं। ठीक है जी चलें जी अली भाई। जी शुक्रिया जी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं 2-3 चीजें आपके सामने तसल्ली से अब रखूंगा, और इनको भी जितना टाइम चाहिए होगा ये भी ले लेंगे। ठीक है जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई सर? अभी नहीं हो रही।
देखिएगा हो रही है कि नहीं। हाँ, ये आपके सामने इस वक्त सनातन की प्रैक्टिस विद हॉर्स ये मौजूद हैं। ये रेफरेंसेस कुछ मैं आपकी नजरों से गुजारना चाहूंगा। ये आपके सामने महाभारत बुरी एडिशन जो है उसका चैप्टर नंबर 118 और पेज नंबर 441 है बुरी एडिशन का। इसके अंदर पूरा वाकया मौजूद है। ये वपश्तुमा वाला के ये एक प्रिंसेस थी। इसके ये देखें, पूरा पढ़ के सुना। आफ्टर सम टाइम हेल्ड लेफ्ट किंग जन्म जाया। ये किंग जन्म जाया था और वपश्तुमा नामी इसकी एक खातून इसकी पत्नी थी, क्वीन थी। इसके साथ ये अश्वमेधा योजना करवाई गई। ये देखिए इस योजना के अंदर क्या हुआ। ये कह रहे हैं कि जी हॉर्स के साथ बस सोना उसकी हिफाजत करनी होती है। ये देखें इसमें लिखा हुआ है व्हेन द हॉर्स हैड बीन स्लेन क्वीन ऑफ द काशी वेंट एंड स्लेप्ट विद द हॉर्स। सेम वही बात जो रात को वो सोई थी। ऑन सीइंग हर ब्यूटीफुल लिम्स, उसके खूबसूरत अज़ा को देख के वसावा इंटर द बॉडी ऑफ द डेड हॉर्स। उस वक्त वसावा जो है वो डेड हॉर्स की बॉडी के अंदर दाखिल हो गया एंड इंटरकोर्स विद हर, और उसने उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। अब ये सनातन की बात कर रहे हैं तो फिलॉसफी भी सनातन की होगी। ये कहानी इधर से घुमाएंगे उधर से घुमाएंगे तो वो नहीं चलेगी। ये आपके सामने मौजूद है कि इन घोड़ों के अंदर ये वसावा नामी एक व्यक्ति जो है वो दाखिल हो गया। और ये कहानी है, अभी मैं इसका आपको इसी कैंड पे बताता हूं कि हुआ क्या। ये ब्राह्मणों की चाल थी। ये जो 16 रखे हुए थे ना, इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर भी जो 16 बंदे थे, 16 ब्राह्मण जो रखे हुए थे ये यज्ञ करवाने के लिए, यहां पर भी यही हुआ था। अब वो क्या कह रहे हैं, हुआ क्या। When this transgression occurred, realizing the truth, the king told the Advaryo, the horse isn't dead. वो कहता है कि किंग ने देख लिया। किंग कहता है भाई घोड़ा तो मरा हुआ नहीं था। उसको पता चल गया कि उसकी मिसेस के साथ ऐसा हुआ। ये तो बड़ी पूरी कहानी मैं आपको मुख्तसर करके सुनाता हूं कि हुआ क्या। जब किंग ने देखा कि यहाँ पर तो मैंने ब्राह्मणों की ड्यूटी लगाई हुई थी, ये तो रात को कोई और काम हो गया। मैंने तो सुलाया था घोड़े के साथ, लेकिन घोड़ा तो मरा हुआ था, वो हिल कौन रहा था। किंग ने जब रौला डाला तो उस वक्त सब ने कहा, इन ब्राह्मणों ने कहा कि वो घोड़ा तो बस ना उसके अंदर इंदर आ गया था। ये देख लें आपके सामने अगले मंत्रों में ये चीज लिखी हुई है कि वहां पर उसके अंदर इंदर आ गया था और इंदर ने ये कार्रवाई डाली है। सनातन की प्रैक्टिस जो घोड़े के साथ हुई है ये इंदर ने करी है। सेम यही चीज थी। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे मजीद लेके जाना चाहूंगा कि इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर क्या क्या होता है। ये पूरी कहानी कोई पढ़ना चाहे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसने फिर कहा मैंने इसको छोड़ देना है इस औरत को। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं इसका क्या कसूर है, खैर है अब बच्चा ही होना है, खैर है कोई बात नहीं, इसको छोड़ो नहीं, इसका इसमें कोई कसूर नहीं, अगर वो इंदर कर गया इसका क्या कसूर है। ये आपके सामने पुराणों के रेफरेंस भी हैं इस सैक्रिफाइस पर, बल्कि मैं पहले आपको वेद का दूंगा। पहले मैं वेद का आपको रेफरेंस दूंगा। ये विष्णु जी ऐसे तो ना हमारी हमसे जान छुए आज। ये आपके सामने इस वक्त यजुर्वेद मौजूद है। यजुर्वेद इसका 23 और 19 से लेकर 21 तक इसके मंत्र हैं। ऑल वाइफ्स ऑफ द होस्ट रिसाइटिंग 3 मंत्रास गो राउंड द हॉर्स। ये जो 3 तलवारों वाली बात कर रहे हैं ना, ये तरीकाकार सारा यहां पर लिखा हुआ है। रात को सो के करना क्या है ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये इस वक्त आपके सामने यजुर्वेद इसका जो है यार क्या कहते हैं उसे, सूक्त 23 है और इसके मंत्र जो है वो 19 से 21 है। ऑल वाइफ्स ऑफ द होस्ट रिसाइटिंग 3 मंत्रास गो राउंड द हॉर्स। ये उसके इर्द गिर्द घूमेंगी और 3 मंत्र पढ़ेंगी। वो जो 3 तलवारें मारी है ना, 3 दफा घोड़े को मारा है कुशलिया जी ने, उसके बाद करना क्या है ये वेद बता रहे हैं। वाइल प्रेइंग दे से, और फिर उसके बाद वो दुआ क्या करेंगी, ओ हॉर्स you are protector of the community of the basis of good qualities, you are protector of treasure of happiness, oh horse you become my husband, मेरे शौहर बन जाओ। after the animal is purified by the priest, और ये वो priest कौन से, ये जिनको इतने लाख
लाख 100 मिलियन सोने के सिक्के दिए और इससे 4 गुना चांदी के सिक्के दिए थे इस काम के लिए। उन्होंने ये करवाना था। क्या करवाना था? फिर देखिए इन्होंने क्या कहना था जब उसके साथ सोना था। ओ हॉर्स यू बिकम माई हस्बैंड आफ्टर द एनिमल इज प्योरिफाइड बाई द प्रीस्ट, द प्रिंसिपल वाइफ स्लीप्स नियर द हॉर्स। और जो फिर सबसे, जैसे कि ये रानी कुशलिया सबसे मेन रानी थी, इन्होंने सोना था। प्रिंसिपल वाइफ स्लीप्स नियर द हॉर्स एंड सेज, और उन्होंने क्या कहना था? ये कह रहे हैं रात को हिफाजत कर रही थी, ये हिफाजत हो रही थी। ओ हॉर्स आई एक्सट्रैक्ट द सीमन वर्थ कंसेप्शन एंड यू रिलीज द सीमन वर्थ। वो कहती कि मेरे अंदर सीमन डाल। कहां पर? द हॉर्स एंड प्रिंसिपल वाइफ स्प्रेड 2 legs ईच, वो दोनों टांगे खोल देगी। मैं माजूर चाहता हूं, मुझे ऐसे अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं लेकिन ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा जी, द हॉर्स एंड प्रिंसिपल वाइफ स्प्रेड 2 legs ईच, देन द प्रीस्ट ऑर्डर टू कवर द ऑब्लेशन प्लेस। उस वक्त जब वो टांगे खोल देगी यानी कि नंगी हो गए, उस वक्त प्रीस्ट जो होगा वो उनके ऊपर कपड़ा डाल देगा, रेज कैनोपी, उसके ऊपर वो टेंट टाइप कोई कपड़ा डाल देगा। आफ्टर दिस द प्रिंसिपल वाइफ ऑफ द होस्ट पुल्स पीनस ऑफ द हॉर्स, वो उसका पीनस खींच लेगी। प्रिंसिपल वाइफ यानी कि रानी कुशलिया जी, मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि ये पूरा तरीकाकार लिखा हुआ है। पीनस ऑफ द हॉर्स एंड पुट्स इट इन हर वजाइना, उसको खींच के अपनी वजाइना के अंदर डालेगी। दिस हॉर्स में रिलीज सीमन इन मी, और फिर उसे कहेगी कि ए घोड़े मेरे अंदर सीमन डाल। देन द होस्ट व्हाइल प्रेइंग टू द हॉर्स सेज, ओ हॉर्स प्लीज थ्रू सीमन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एनस ऑफ माई वाइफ। साथ में ये किंग भी कहेगा कि भाई मेरी जो ये तो एनस लिखा हुआ है कि मेरी बीवी की पिछवाड़े पे भी डाल साथ में। आगे तो उसने किया कहा तो पीछे भी डाल। ला हौला वला कुव्वता। एक्सपैंड योर पीनस, अपने पीनस को जरा टाइट कर, जैसा वो वेदों में लिखा हुआ है। एक्सपैंड योर पीनस एंड इंसर्ट इट इन द वजाइना, और सीधा मेरी वजाइना के अंदर डाल बड़ा करके। बिकॉज आफ्टर इंसर्शन दिस पीनस मेक्स वुमन हैप्पी एंड लिवली। ये कमेंट्री जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखी है इन मंत्रों की, या महिदर ने की है, और इस कमेंट्री का जिक्र दयानंद साहब ने भी अपनी किताब के अंदर किया है कि इन्होंने ये ट्रांसलेशन इसकी की हुई है। ये अब ले लें जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, वो फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, कहते हैं एन अदर इंस्टेंस ऑफ obscenity with disfigured the religion of the ancient Aryans is connected with the Ashwamedh Yajna or the horse sacrifice. A necessary part of the Ashwamedh was the introduction of the cepus यानी कि penis of the Meda, dead horse, into the yoni vagina of the chief wife of the Yajmana। जो सैक्रिफाइजर होगा, जो राजा दशरथ है, वो उसका लिंग पकड़ के अपनी यूनी में डालेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इंडिया के अंदर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये होता था। अच्छा आगे देखिए, द चीफ वाइफ ऑफ यजमाना accompanied by the recital of long series of mantras by the Brahman priest। वहां पर जो ब्राह्मण प्रीस्ट मौजूद होंगे, जो पुजारी मौजूद होंगे, वो एक लंबी सीरीज मंत्रों की पढ़ेंगे। अ मंत्रा इन द वजासीनिया समिथा शो दैट देयर यूज्ड टू बी अ competition among the queens as who was the receive this high honor of being served by the horse। those who want to know more about it will find in the community महिद्रा ऑन द यजुर्वेदा। इन्होंने भी वो महिद्रा का वो जो रेफरेंस मैंने दिया वो दिया। अश्वमेधा यजना, द ऑब्सेंस रिचुअल फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेल ऑफ दिस ऑब्सेंस राइट्स राइट विच हैड फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द आर्यन रिलीजन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइडल नंबर 23, पेज नंबर 295, वॉल्यूम नंबर 4, राइडल इन हिंदुइज्म। ये हो गया जी डॉक्टर साहब का इसके ऊपर, कि उन्होंने कहा कि ये चीज चलती थी, उन्होंने लिखा है। ये आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद साहब। वो फरमाते हैं, विष्णु साहब आपको शर्म आ रही है, आपके स्वामी साहब कहते हैं ये शर्माने वाली बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद also mentioned about Ashwamedha yajna, but he doesn't mention it clearly because of the obscenity। he Ashwamedha yajna to absence ritual कहते हैं, ये यहां से शुरू हो रहा है जो इन्होंने फरमाया। कहते हैं and in the Vedic Ashwamedha sacrifice rose thing would be done
कहता है बड़ी बुरी चीज थी जो अश्वमेध सैक्रिफाइस थी होती थी। ऑल द ब्राह्मण्स मेंशन्ड देम, जितने भी ब्राह्मण है उन्होंने इसको मेंशन किया है। एंड ऑल द कमेंटेटर्स एडमिट देम, सबने इसको कहा है टू बी ट्रू। हाउ कैन यू डिनाई देम, तुम कैसे इसका इनकार करते हो वकील साहब। जनाब विष्णु प्रभाकर साहब वो कहते हैं जब सब ने किया तुम क्यों करते हो, ये आपके स्वामी आपसे पूछ रहे हैं। फिर आपको दलील क्या दे रहे हैं वो सुने। कहते हैं व्हाट आई मीन बाय मेंशनिंग ऑल दिस इज दैट देयर वर मेनी गुड थिंग्स इन द एंशिएंट टाइम्स। कहता है जब इतनी अच्छी चीजें थी पहले दौर में, बट देयर वर बैड थिंग्स, साथ में अगर कोई गंदी चीज भी आ गई, कोई बुरी चीज भी आ गई, टू कंप्लीट वर्स टू स्वामी, ये इनकी किताब का नाम है टू कंप्लीट वर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम नंबर 6, और इसकी सेकंड सीरीज आपके सामने ये पूरा रेफरेंस मौजूद है। मैं जस्ट इतने पे इक्तफा करूंगा। कहते हैं तो मैं आपको एक बार दर्शन करवा देता हूँ, दर्शन मैं और भी करवा देता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये रेफरेंस नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, मेरे पास रेफरेंसेस और भी हैं, और अभी मैं नीचे नहीं लेके गया। इसके अलावा मैं और भी कुछ कहना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैंने ये चीजें रखी हैं तो इन पे टाइम तो अब लगना था। अब हमारे ये विष्णु प्रभाकर साहब बताएं कि आपकी वेद के मुताबिक, यजुर्वेद के मुताबिक जो रात सोना था ना, और वो जो 3 चक्कर घोड़े के गिर्द लगाए थे, उसके बाद जो कार्रवाई होनी थी वो यजुर्वेद के अंदर मेंशन है। B.R. अम्बेडकर साहब ने उसको ऑन किया है और स्वामी विवेकानंद साहब ने उसको ऑन किया, और वो आपसे कहते हैं आप कौन होते हैं इसका इनकार करने वाले, जब सबने मेंशन किया कि रात को क्या होना था घोड़े के साथ। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी फीस जो लगी थी 16 प्रीस्ट थे। ये आपने रेफरेंस पढ़ा ही नहीं बीच में। विष्णु प्रभाकर साहब किस तरह के वकील हैं, केस तो पूरा रखें। अगर खीर से होना था तो रात क्या करना था, और फिर इन मंत्रों को कहां डालना है, फिर अपने प्राणों को कहां डालना है, महाभारत को कहां डालना है। अगर खीर से बच्चा होना था तो फिर इतनी फीस जो राजा दशरथ ने उनको दी है प्रीस्टों को, और फिर जब बच्चा हुआ है तो वहां पर मैं आपको रेफरेंस दे दूं, कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि खीर के बाद बच्चा नहीं हुआ विष्णु प्रभाकर साहब, बच्चा खीर के बाद नहीं, अश्वमेध यज्ञ के बाद हुआ है। और अश्वमेध यज्ञ के अंदर खीर का चक्कर नहीं है, ये तो आपने अलहदा से बीच में डाला है। मैं आपको ये रेफरेंस भी दे दूं, इसको तसल्ली से मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, ये भी मैं शेयर कर दूं, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें। ये वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 है जी, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट मुझे दे दें, मैं इसको सामने कर लूं। माजूर चाहता हूं कि मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन ये है कि यार अब जिस तरह का आरोप है, नहीं ये जरूरी ये था कि श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ डिस्कस हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो जरूरी ये था कि लोग समझें कि अश्वमेध यज्ञ है क्या। विष्णु भाई ने बेसिकली 2 यज्ञों का जिक्र तो किया, और मगर एक ही प्रमाण को सामने रखकर, उसी को सामने रखकर डिस्कस करते रहे हैं, मगर ये नहीं बताया कि अश्वमेध जो प्रथा थी, यज्ञ थी, वो हाँ, और रात जो रुके हैं, यहाँ इन्होंने रक्षा का वर्ड यूज किया है, मगर गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर निवास का जिक्र है। नवास है ही नवास है। नवास का मतलब होता है रात पास गुजारना, ठीक है। 34 में 34 जो श्लोक है तो उसमें लिखा हुआ है कि इच्छा रखकर उस अश्व के एक रात निवास किया। टाइमर कुछ लगा है कि कितनी देर तक ही बोलते रहेंगे विष्णु जी, मैंने आपको कर रहे हैं, वो बोलते रहेंगे, वो बोलेंगे, तसल्ली से बोलेंगे, क्योंकि आपने ये नहीं बोलना था। आपने एक रेफरेंस रखा है, उन्होंने दर्जनों रेफरेंस रखकर अश्वमेध यज्ञ की डिटेल बताई है, आप खा पी गए हैं। वो डिटेल बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ है क्या थी, आपके स्कॉलर्स क्या मानते थे, टाइम तो लगेगा। हाँ जी, आप कोर्ट के अंदर हैं तो कोर्ट की फिर मर्यादा का भी पूरा ख्याल रखें, मैं पूरा मुकदमा एग्जैक्टली आप कोर्ट के अंदर हैं तो कोर्ट के अंदर 2 वकील हैं, वकील इस्तिगासा, वकील सफाइया, जिसके पास दलाइल ज्यादा होते हैं, जारी बात है उसको टाइम ज्यादा चाहिए होता है, वो एविडेंस सबमिट करवा रहा है। आपके पास गवाह ही कम है, उसके पास गवाह ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टाइम तो उनको मिलेगा ना। आपके पास गवाह ही नहीं है जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है जी हो गई। जूम ये इस वक्त आप, हाँ जी, इस वक्त जो आपके सामने है ना जी, मैं इनको दिखा दूं तेरे भाई को कि ये खीर के बाद नहीं, ये सैक्रिफाइस के बाद काम हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं रेफरेंस दे दूं। वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 बालाकांड सर्ग नंबर 18 श्लोक नंबर 8 से 11 तक, और इसका गीता प्रेस वालों का पेज नंबर 121। ये आप स्क्रीन पे, अब मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि ये कितना टाइम लगा है। खीर से हुआ था तो फिर 12 महीने लगने थे। इन द मीन टाइम 6 सीजन ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मंथ, 6 सीजन गुजर गए। रोल्ड अवे आफ्टर द सैक्रिफाइस वाज ओवर, जब वो सैक्रिफाइस गुजर गई थी। देन ऑन द 9th lunar डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ
मतलब कहने का ये कि ये आपके सामने इस वक्त कंक्लूजन मौजूद है कि 12 महीने के बाद जब गुजर गया यजना को, तो उसके बाद श्री राम जी पधारे। ये नीचे मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूं कि श्री राम जी के पधारने का जिक्र मौजूद है। ये देखिए जी, ये है जी मदर कुशलिया, साइन ऑफ पार्क, मदर कुशलिया eldest wife of Dasharatha gave birth to highly blessed son named Shri Rama। ठीक है जी, ये मौजूद है पूरा रेफरेंस। अश्वमेध यजना के बाद, सेक्रीफाइस के बाद ही राम जी दुनिया पर पधारे। ये मैंने आपको अपने पूरे रेफरेंस दिखा दिए। और जो रात रानी जी ने रात गुजारी है, पुराणों के अंदर और भी रेफरेंस मौजूद हैं, महाभारत के अंदर भी और रेफरेंस मौजूद हैं। अगर ये कहते हैं तो मैं इनको अच्छे तरीके से मजीद भी दिखा देता हूँ। जी विष्णु जी, अब आपने ये बताना है कि ये रात को जस्ट अब इधर उधर नहीं बात जानी, ये सारी रात जो नवाज किया है वो रात क्या चलता रहा। अब एक मिनट रुकिएगा जरा अली भाई, आपने विष्णु भाई ने बात रखी, आपने रखी, विष्णु भाई ने रखी, आपने रखी, विष्णु भाई ने रखी, आपने रखी। 3 बारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, टोटल 6 टर्न्स चली हैं दोनों की मिला के। अब मैं चाह रहा हूं कि अब किसी कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि पीछे हमारे साथ अगर कोई दोस्त बैठे हैं वो आना चाहते हैं सनातनी भाई, तो वो जरूर जुड़ें। 5 घंटे होने को हैं, पक्ष दोनों साइड का आ गया है, रेफरेंसेस दोनों साइड के आ गए हैं, डिटेल्स दोनों साइड की आ गई हैं। अब हमने नको नक यानी एक जो है ना वो 1 वर्सेस 1 का इंटरेक्टिव एक सेशन चंद मिनट का रखेंगे ताकि आप फोकस कर सकते हैं। विष्णु भाई को इस पर पक्ष दिफा रखना चाहते हैं वो अपना डिफेंस कर लें। गवाहान का बात हो चुकी, एविडेंसेस समाप्त हो चुके, पक्ष दोनों साइड के दर्शकों ने देख लिया। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, तो दोनों एक साथ बात करें। अब वो टर्न वाला सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। अब दोनों एक साथ बात करें और सम्मान करते हुए इंटरेक्शन कोई करना चाहते हैं वो जरूर करें। दोस्त जो हैं वो जरूर तसल्ली से देखें बात को। आज जब बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू माशाल्लाह अली भाई की तरफ से आई, विष्णु भाई ने बड़ा जानदार डिफेंस पेश किया, दलाइल पेश किए, वो भी आपने सुन लिया, अली भाई की गुफ्तगू सुनी। बगैर किसी ताखीर के अब हम ओपन करते हैं दोनों भाइयों का माइक, एक दूसरे से गपशप कर सकते हैं तसल्ली के साथ। जी 15 मिनट अली भाई ने लिया है, मुझे 2 मिनट दिया जाए, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। इन्हें दे 2 मिनट ले लें। चले, अली भाई कह रहे हैं तो हम दे रहे हैं, वरना मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि चलता रहेगा। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा अपना, मैं क्लोजिंग 2 मिनट आपका शुरू हो गया। जी जी माननीय जज साहब के संज्ञान में मैं एक बात लाना चाह रहा हूं। जब तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो गलत चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे विद्वान अधिवक्ता को यह मालूम ही नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। मैं कुछ रेफरेंसेज आज कोट कर रहा हूं, चूंकि समय नहीं है तो अगली बार जब हमारा ये तारीख पड़ेगी तो मैं इसके सामने भी लेके आऊंगा। नहीं कोट करना है, नहीं सुने जरा, रुके नहीं मैं इस पर नहीं बात मैं करने दूंगा। उसूल है, रेफरेंसेस पेश करने हैं तो रेफरेंसेस कोट करने हैं, रेफरेंसेस पेश करें। दे रहा हूं मैं, रेफरेंसेस ही कोट कर रहा हूं, कोट नहीं दिखाएं, शेयर करें। लेने दे सर। देखिए एक ही तारीख में सारे रेफरेंसेस नहीं पेश होते, मैं अभी कोट कर रहा हूं, अगली बार मैं इसको सबमिट करूंगा, तो प्लीज समझें आप इस चीज को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है सर? कि नहीं? मैं कोट कर रहा हूं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं आप द रिकॉर्ड तो बोल नहीं रहा हूं, आप जाके चेक करिएगा, फिर आप काउंटर करिएगा। ठीक है, सही होगी जी। तो जज साहब मैं आपके सामने कुछ रेफरेंसेस रखना चाह रहा हूं। बात हो रही थी भगवान राम के जन्म की और 2 उदाहरण दिए जा रहे थे, तो मैंने इसीलिए केवल वाल्मीकि रामायण का ही उदाहरण सामने रखा है, जो कि सबमिट मैंने कर दिया है। अब बात जो है ये अश्वमेध यज्ञ पे लेके आए हैं और इनका ये ऑब्जेक्शन है मुझे इस तथ्य पर कि माननीय वकील साहब ये कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ में इंटरकोर्स होता था और वो भी घोड़े के साथ होता था। मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि आदमी का घोड़े के साथ इंटरकोर्स होने के बाद क्या लड़का पैदा होता है? किसी भी डॉक्टर को बुला करके उसकी रिपोर्ट प्लीज चेक कर ली जाए, और मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है किसी डॉक्टर का भी ओपिनियन ले ले प्लीज। अब मैं आ रहा हूं तथ्यों के ऊपर। ऋग्वेद के 2 सूक्त, 1:162, 1:163 अश्वमेध यज्ञ का हवाला देते हैं। सतपथ ब्राह्मण का 13वां, 1 का 5, तैत्तरीय ब्राह्मण का 3, 8, 9, श्रौत सूक्तों में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, जैमिनी उपनिषदों में, तमाम जगह जो है आपको अश्वमेध यज्ञ की पूरी विधि मिलेगी, जो ये साबित करती है कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा चुना जाता था और घोड़े की बलि दी जाती थी, वहां महिलाओं के साथ इंटरकोर्स नहीं होता था। प्लीज इन चीजों को समझें। राजा दशरथ ने भी किया था, युधिष्ठिर ने भी किया था,
और एक लेटेस्ट में दूसरी सदी का उदाहरण दे रहा हूं, शुंग वंशी ब्राह्मण ऋषि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध युद्ध किया था, जिसमें भाष्यकार पतंजलि स्वयं उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने ये और भी तमाम सवाई राजा जयसिंह ने भी किया था। कई आपको इतिहास में कम से कम 50 अश्वमेध के प्रमाण मिल जाएंगे, जहां पे कहीं भी आपको इंटरकोर्स का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो प्लीज रिसर्च करने के बाद एविडेंसेस के साथ अगले बार आई जाए और इस बात को प्रमाणित किया जाए। मैं यूं नहीं जाने दूंगा। अश्वमेध यज्ञ को इंटरकोर्स से इन्हें प्रमाणित करना पड़ेगा। गलत ट्रांसलेशन, गलत तथ्यों को रख करके दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न न करें, रिसर्च करें और रिसर्च के साथ अगली बार आएंगे। मैं ये उम्मीद रखूंगा इनसे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे मेरे ख्याल से अकबर भाई इनको जाने ना दें यार, तो मुझे भी थोड़ा सा समय दे दें यार। नहीं अली भाई, वो पता क्या बात है, अभी वो मैं समझ गया उनकी है। बात। हाँ मैं समझ गया, वो इधर ही 50 है, रेफरेंस दे इधर रहा ही। हूं। जी वो लेंगे। अब बात यहाँ पर पता क्या आ गई है, जो मैं समझाऊं, आपको साबित करना होगा कि इंटरकोर्स अच्छा होता रुक है, जाएं। अश्वमेध हाँ ठीक है, बोल चुके हैं आप भाई, 50 बार भी बोलेंगे बात एक ही रहेगी। आप कह रहे हैं कि सिद्ध मरी करना, हुई भी दिखाएंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, उस चीज की टेंशन ना आप लें, वो चीजें हो जाएंगी। इसको हम अब नेक्स्ट तारीख, जज साहब हथौड़ा निकालिए और जो है ना बजाइए, और इस पर जो है नेक्स्ट तारीख जो है वो आप दे दें। आप लोगों का जब भी प्रोग्राम हो रहा है तो उस पर नेक्स्ट तारीख दें। नंबर 1 मैं वो वजह आ बताता जाएगा। हूँ क्या है। अभी इंटरेक्शन हम दोनों भाइयों की इसलिए नहीं करवा रहे कि विष्णु भाई ने जो बात रखी है, उन्होंने खुद अपनी बात के अंदर कह दिया है कि मैं नेक्स्ट तारीख के अंदर ये सारी बात रखूंगा। अभी उन्होंने जुबानी कलामी बात की है, ना को प्रमाण दिखाया है, ना हमारे सामने को ना संस्कृत आई है, ना इवन हिंदी आई है। इनको ट्रांसलेशन के ऊपर आपत्ति है, वो नेक्स्ट तारीख के अंदर अली रजा खुरम भाई ट्रांसलेशन के हवाले से भी चीजें क्लियर कर देंगे। एक एक प्रमाण ओरिजिनल जो उन्होंने पेश किया उसके ऊपर बात करेंगे। वो उनका राइट है या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पेश करें। तो मेरे ख्याल से इतनी बात काफी है। ठीक है विष्णु भाई, अली भाई, सही है ना? इंटरेक्शन का मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है भाई। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि राम जी मेरे पेटीएम में मेरे फीस डाल देंगे। भगवान के राम के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके अनुचरों को और उनके सेवकों को पारिश्रमिक नहीं मिला। ऐसा पूरे वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं मिला है। खुल के दान दिए हैं दशरथ ने, राम ने उससे बड़े दान दिए हैं। तो प्लीज मेरी मेहनत की मजदूरी समझी जाए। कम से कम एक कप चाय की तो व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, चाय की व्यवस्था की जाएगी। और मैं ये बताता चलूं विष्णु भाई, आपको कोई बात हमारी तरफ से बुरी लगी हो तो यार हम क्षमा चाहते हैं। और याद रखें कि राम जी आपसे बड़े प्रसन्न हुए और वो आपको दान देंगे, पेटीएम के थ्रू नहीं। अयोध्या में मेरा मंदिर अभी ओपन हुआ है और मेरी प्रॉपर्टी है वो, वहाँ जो दान पत्र जो भी चल रहा है वो आधा आप ले लें, ठीक है? और अगर पुलिस से बच जाएं तो उसमें से जो आप निकाले वो मुझे दे दीजिएगा। नहीं लेते हैं हम, अपना पारिश्रमिक लेते हैं। कृपया दान दी हुई चीजों में और पारिश्रमिक मंत्र समझा जाए। मेरी बात, हाँ बिल्कुल, मगर ये वही दान कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मगर जब आप किसी को ऐसी स्थान पर रखते हैं कि जो आपसे उत्तम स्थान है, तो ऑब्वियसली उनसे फीस नहीं बल्कि उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है जी, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और आप एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं। और मजा आया, बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक बड़ी डीप गुफ्तगू चली है। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आखिरी बात है मैं रखना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से काफी बात होगी, फिर आगे बढ़ेंगे और टाइम भी काफी हो गया। आपने एक बात रखी, आपने कहा कि श्री राम जी के जन्म और अश्वमेध यज्ञ को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है? तो हकीकत ये है कि अश्वमेध यज्ञ आपने ही उसको बोला है, और ये जो है अश्वमेध यज्ञ और दूसरी यज्ञ, दोनों में अंतर आपने ही सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो जब आप उसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, जो कि बोला गया है शास्त्रों के अनुसार, श्री राम जी के पिता ने और माता ने जो यज्ञ की थी, दोनों मिलाकर, पहली वाली जो अश्वमेध यज्ञ जिसको आपने सिद्ध किया और आपने ये माना कि रानी कौशल्या एक रात का निवास उन्होंने वहां पर किया, रक्षा के लिए किया, जैसे भी किया, मगर एक रात वहां पर रही, ये अश्वमेध यज्ञ का पार्ट है। अब वो रात जो है, उस वहां वाल्मीकि रामायण के अंदर क्या लिखा हुआ है वो कहीं भी डिटेल नहीं दी। उससे अगले दिन, इसीलिए आपको याद होगा जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने आपको रोककर कहा था, ये जो आप ये यज्ञ बता रहे हैं कि इस तरह पकाया जलाया, अग्नि का होम मंत्र, ये अगले दिन की बात है। आपने कहा जी, वो रात गुजरने के अगले दिन की बात है। तो अली भाई ने जो सारी चीज रखी है वो उसी अश्वमेध यज्ञ की जो एक रात गुजरी है, उस रात को एक्सप्लेन करने के लिए रखे हैं, ठीक है ना? तो बस ये चीज है। यहां से हम आगे बात शुरू करेंगे कि अली भाई ने जो प्रमाण रखे हैं वो कितने सिद्ध हैं, आपने जो बात रखी है
वो कितनी सिद्ध और नित्य है। ठीक है जी, इसी चीज के साथ बात आगे लेते हैं।